ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ केसरी कल्प च्यवनप्राश, स्टैमिना और इम्यूनिटी बढ़ाए। सोना चांदी केसर और अश्वगंधा युक्त केसरी कल्प च्यवनप्राश। हिंदू धर्मानुसार जो भी व्यक्ति की मृत्यु होती है 3 महीने तक आत्मा अपने गांव एरिया के चक्कर लगाती रहती है। नेताजी की आत्मा चक्कर लगा रही है। इसाक जो खड़े हैं इनको पहले सरकारी नौकरी नेताजी ने दी, फिर नौकरी से इस्तीफा दिलवा करके एमपी 2 बार बनवाया, फिर एमएलए बनवाया। अगर उनमें थोड़ा भी नेताजी के प्रति कुछ भी लगाव होता तो भाजपा नहीं, भाजपा के बड़े से बड़े नेता कहते, वो कह देते कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा उस परिवार के खिलाफ। डिम्पल यादव वोट नहीं मांग रही है, डिम्पल यादव लोगों को केवल प्रणाम करने आ रही है। वोट यहाँ के लोग खुद मांग रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिम्पल यादव वोट मांग रही हैं। इस समय जसवंत नगर विधानसभा में हम हैं। हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी जी। रामगोविंद चौधरी जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो क्षेत्र में डिम्पल यादव जी वोट मांग रही हैं, नेताजी के लिए वो ये कह रही हैं और यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि उनको श्रद्धांजलि के तौर पर इस बार वोट समाजवादी पार्टी को डिम्पल यादव जी को मिलना चाहिए। ये तो ठीक कह रहे हैं, इधर के लोग कह रहे हैं। डिम्पल यादव वोट नहीं मांग रही है, डिम्पल यादव लोगों को केवल प्रणाम करने आ रही है। वोट यहाँ के लोग खुद मांग रहे हैं। चाहे हर जाति धर्म वर्ग के लोग नेताजी के रहने के बाद काफी मर्माहत हैं और उनको इस बात को मालूम है कि नेताजी के बहू जो है उनकी विरासत को संभालेगी। वो केवल प्रणाम कर रही है घूम को। वोट तो लोग खुद मांग रहे हैं, महिला पुरुष हर जाति वर्ग धर्म के लोग। जिस तरह से एक ये बात आई है कि बीजेपी को श्रद्धांजलि के तौर पर अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए था। अभी हम जहां पर थे टिमरौआ, वहां पर लोग ये कह रहे थे कि रघुराज शाक्य अगर नेताजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जैसा कि उन्होंने कहा है, तो वो उनको नहीं खड़े होना चाहिए था। आपको लगता है कि ये चुनाव निर्विरोध होना चाहिए था? चुनाव निर्विरोध हो या न हो, इसाक जो खड़े हैं इनको पहले सरकारी नौकरी नेताजी ने दी, फिर नौकरी से इस्तीफा दिलवा करके एमपी 2 बार बनवाया, फिर एमएलए बनवाया। अगर उनमें थोड़ा भी नेताजी के प्रति कुछ भी लगाव होता तो भाजपा नहीं, भाजपा के बड़े से बड़े नेता कहते, वो कह देते कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा उस परिवार के खिलाफ। लेकिन निर्विरोध की तरह से ही चुनाव होगा, जनता निर्विरोध चुनाव कर देगी। निर्विरोध चुनाव करेगी जनता, जैसा आप कह रहे हैं। बीजेपी एक और बात कह रही है कि जिस तरह से पिछली बार जो चुनाव था 94,000 वोटों से नेताजी जीते थे, उस समय मायावती जी भी साथ थी, उन्होंने प्रचार भी किया था। तो इस बार नेताजी का कद बहुत बड़ा है लेकिन अब वो नहीं है। तो ऐसे में आप बीजेपी कह रही है कि इस बार कोई कड़ा मुकाबला है और वो भी आगे। हिंदू धर्मानुसार जो भी व्यक्ति की मृत्यु होती है 3 महीने तक आत्मा अपने गांव एरिया के चक्कर लगाती रहती है। नेताजी की आत्मा चक्कर लगा रही है और नेताजी देख रहे हैं कि हमारे शरीर न रहने से हमारे लोग क्या कर रहे हैं। तो नेताजी ऊपर से आशीर्वाद डिम्पल को दे रहे हैं, जमीन पर से जनता उनको आशीर्वाद दे रही है और डिम्पल जी भारी से भारी वोट से जीतेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से ये जसवंत नगर विधानसभा है, लेकिन संभवतः बीजेपी के रणनीतिकारों ने भी रघुराज शाक्य को जो उतारा था, चाचा शिवपाल जी मान गए हैं। अब आपको लगता है एकजुटता और ज्यादा बढ़ गई है परिवार में, इसका भी असर पड़ेगा? परिवार एक है। भाजपा ने तो परिवार को तोड़ा था, भाजपा परिवार तोड़क है, समाज तोड़क है, देश तोड़क है। भाजपा चाहती थी इस घर को तोड़ना अभी, लेकिन परिवार एक है, पूरा क्षेत्र एक है। परिवार पूरा जसवंत नगर क्षेत्र नेताजी का परिवार है। मैं उस भी चुनाव में आया था जिसमें नेताजी उपचुनाव 91 में लड़ रहे थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और डीजीपी प्रकाश सिंह थे, खुद वो चुनाव भाजपा का लड़ रहे थे। और यादव और सपा के गांवों में जाकर के पीएसी लाठी चलाती थी, मारती थी। सारे कार्यकर्ताओं पर उन्होंने केस कर दिया, गुंडा एक चलाया, यहाँ तक माननीय शिवपाल जी यादव पर 396 का मुकदमा कर दिया। वो पूरे चुनाव फरार रहे। लेकिन जसवंत नगर की जनता ने इतनी ताकत दिखाई कि जब उसमें नेताजी को जिता दिया तो इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं, इसमें भारी होगी।
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के, इनका अनुभव भी बहुत बड़ा है और समाजवादी पार्टी में इन्होंने हर दौर को देखा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी, इनका ये कहना है कि यहाँ पर चुनाव निर्विरोध की तरह ही होगा, लेकिन रघुराज शाक्य के लिए भी ये कहना है कि अगर उनको जरा से भी इस बात की कद्र होती तो वो खुद नहीं खड़े होते। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, मैनपुरी।